You are looking a bit tensed. I also don't know. All I know is that I am becoming more and more stressed as my articleship goes through, and the exams are right around the corner. I have been experiencing confusion, anxiety, overthinking, and exam tension multiplied into thousands, and I don't know what to do. Are you the same? I don't know about all this, but yes, I have understood this one thing. Worrying will never get you nowhere. Only effective and efficient planning is what will make you more balanced and ensure that you are on your path. और अगर फ्यूचर से इतना डरेगी तो खाक जिएगी. हाँ, ये सब ज्ञान तो ठीक है, but the problem is implementation. Because I know that change and consistency can prove to be painful, but nothing is more painful than being stuck somewhere I don't belong. And the thing is, I don't know how to change my life for the better. Well, a problem well stated is a problem half solved. And Shipra, I have good news for you. Luckily, we have someone with us here today who has solution for this. So guys, are you ready to change your life? On this note, I, Zeel Agrawal, And I, Shipra Jindal, welcome you all to the first motivational session of the National CA Student Conference 2024. We have someone with us here who is known as the youngest trainer of India. For over 26 remarkable years, he has been a guiding force in empowering individuals to embrace transformative change through his life-changing workshops. He is very eager to meet you all, but let's first... आज मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिनका जन्म भले ही समृद्धि में हुआ, लेकिन इनको अपना सफर शून्य से शुरू करना पड़ा। 1996 में जब मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या होता है भारत में किसी को नहीं पता था, तब सिर्फ 9 साल की उम्र में इन्होंने स्टेज पर पहला कदम रखा। मगर ये कोई चमत्कार नहीं था, इसका क्रेडिट जाता है उनके माता पिता को, जिन्होंने 4 साल की उम्र में मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया था। ये ही नहीं, योगा, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स और भगवत गीता जैसे सब्जेक्ट्स में भी इनको इस काबिल बनाया कि वो इंडिया के यंगेस्ट स्पीकर बन गए। इनके माता पिता इनको भीड़ से कुछ अलग बनाना चाहते थे और इसीलिए स्कूल के साथ साथ इन्होंने स्कूल के बाहर केवल 17 साल की उम्र में सफलता, साइकोलॉजी, मनी, माइंडसेट जैसे विषयों पर 200 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। हमारे बॉलीवुड स्टार्स जैसे सुनील शेट्टी, दिया मिर्जा, मंदिरा बेदी, अभिषेक बच्चन, परेश रावल, अजय देवगन, अनुपम खेर और सोनू सूद भी उनके प्रोग्राम्स का हिस्सा बने हैं। शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स जैसे अमन गुप्ता, अश्नीर ग्रोवर और विनीता सिंह के साथ भी स्टेज शेयर किया है। कई इंटरनेशनल ट्रेनर्स और ऑथर्स के साथ काम किया है, जैसे रॉबिन शर्मा, हैरी सिंगा, जैक कैनफील्ड, रॉबर्ट कियोसाकी, दीपक चोपड़ा, ब्रायन ट्रेसी और तो और ब्रायन ट्रेसी के साथ ये बुक को ऑथर भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने कार्य से कई संत महात्माओं के साथ लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दी है। ग्रोथ समिट इंडिया 2022 और ग्रोथ समिट 2023 जैसे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए। और जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स और ऑथर्स को इंडिया बुलाकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि इंडिया का वक्त आ गया है। इंटरनेशनल और नेशनल सेलिब्रिटीज और स्पीकर को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये दिखाया कि कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन से हमें आगे बढ़ना चाहिए। एडवेंचर तो जैसे इनके रग रग में है, इसीलिए अभी तक 32 से ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं और कई एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे कि एवरेस्ट बेस कैंप, बंजी जंपिंग,
और 280 से ज्यादा स्काई डाइविंग खुद तो एक्सपीरियंस किया ही है और अपने पार्टिसिपेंट्स को भी ये एक्सपीरियंस करवाया है। कभी 17 साल की उम्र में यहां किराए के मकान से स्टार्ट करते हुए आज वो 12 बिजनेसेस को सक्सेसफुली चलाते हुए इन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स के द्वारा 27 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। इनका दृढ़ विश्वास है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है और इसके लिए अपने जैसे 2000 से ज्यादा कोचेस को तैयार किया जो कोने कोने में जाकर लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। बिजनेस डेवलपमेंट, फिटनेस एंड हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, मनी एंड वेल्थ, पेरेंटिंग जैसे अनेक सब्जेक्ट्स इनके कंपनी और कोचेस द्वारा सिखाए जाते हैं। फॉर गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन्होंने वृंदावन प्रोजेक्ट में 2.5 लाख पेड़ लगाए। फीड इन नीड के द्वारा 2 साल में 3 लाख से अधिक जरूरतमंदों की मदद करी और हाल ही में युवा अनस्टॉपेबल एनजीओ के माध्यम से ट्रेनिंग इंडस्ट्री के गॉडफादर टोनी रॉबिन्स के साथ मिलकर 4000 मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। पिछले 27 सालों से जिन्होंने ना सिर्फ प्रेरणा दी लेकिन लाखों जिंदगियां भी बदली है, तो खड़े होकर तालियों से स्वागत करते हैं इंडिया के लीडिंग लाइफ एंड बिजनेस कोच स्नेह देसाई। स्नेह देसाई। स्नेह देसाई। स्नेह देसाई जी। स्नेह भाई। स्नेह देसाई। Now, I would like to request Managing Committee Member of Ahmedabad branch of Vikasa, Mr. Nishit Bansal, to felicitate Sneh Desai sir. Along with Rinkesh Shah sir and CA Sunit Shah sir. Now, I would like to request Sneh Desai sir to address the crowd with his thoughts on Change Your Life. It's a big honor to be on this stage, but it's a big challenge क्योंकि मुझे आज 45 मिनट का वक्त मिला है और मेरे शॉर्टेस्ट सेमिनार 10 घंटे से शुरू होते हैं। So, before I start, मैं थोड़ा सा एनर्जी चेक करना चाहता हूँ in the hall. So when I say I am, तब मैं सुनना चाहता हूँ आप सभी से, and that is energy. Alright, so you guys have to shout out energy. I am. I am. Surprisingly, यहाँ पर मुझे एनर्जी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, comparatively ये साइड पर कम नजर आ रही है. So let's me try that again. I am. Beautiful, that's powerful. So आज 3 चीजों के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ. 3 पावरफुल पॉइंट्स के जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख सकते हैं, बट उसी के लिए आपको हाई एनर्जी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड दैट इज फोकस ऑन वन थिंग. क्या मतलब होता है इस चीज का? अ क्वेश्चन. सचिन तेंदुलकर को आप किस काम के लिए जानते हैं? क्रिकेट. मुझे बताइए आप सदगुरु जी को किस काम के लिए जानते हैं? स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन. ऑलराइट, मुझे बताइए आप वॉरेन बफेट को किस काम के लिए जानते हैं? इन्वेस्टिंग. मुझे बताइए मोदी जी को किस काम के लिए जानते हैं? पॉलिटिक्स.
हर एक इंसान यहां पर जो आपके स्क्रीन पर है, वैसे सदगुरु जी इज अ ग्रेट शेफ, बट आप उनको खाना पकाने के लिए जानते नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए जानते हैं। मोदी जी जो है योगा अच्छा करते हैं, लेकिन आप योगा के लिए उनको नहीं जानते हैं, आप उनको पॉलिटिक्स के लिए जानते हैं। जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनकी कोई एक पहचान है, कोई एक आइडेंटिटी है जिसके लिए आप उन्हें जानते हैं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं दैट यू हैव टू नैरो डाउन योर फोकस, और कोई एक चीज पर अपने जीवन पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आज ज्यादातर टीनेजर्स और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम पता है क्या है? लैक ऑफ फोकस। जल्दी से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते समय 10 सेकंड भी एक पोस्ट पर टिके नहीं रह पाते हैं। 15 मिनट का ढंग से एक वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो एक किताब जो हमने शुरू करी है उसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है। What I have observed is that when you narrow down your focus, तो बचपन में हमने स्कूल में सीखा था कि जब कभी भी आप सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास में रख करके फोकस करा दे, तो वो शक्ति रखती है एक पेपर को जलाने की। बस एग्जैक्टली वैसे when you narrow down your focus, everything can change for you। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक किसान जिसने अपने बेटे को अपना सारा काम दे दिया कि खेत तू संभाल, मेरी उम्र हो चुकी है। अब उस जगह पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो उस बच्चे ने कुआं खोदना शुरू कर दिया कि भाई पहले पानी मिल जाए तो मैं सारा काम देख लूंगा। एक जगह पर कुआं खोदा, उसे पानी नहीं मिला। दूसरी जगह पे जाके वापस कुआं खोदा, उसे पानी नहीं मिला। तीसरी जगह पे जाके उसने वापस कुआं खोदा, वापस उसे पानी नहीं मिला। वो अपने फादर के पास वापस गया कि पिताजी मैं क्या करूं, मैंने 3 जगह पर कुएं खोदे, मुझे पानी नहीं मिला। और उसके पिताजी ने $1 मिलियन एडवाइस दी कि बेटा ये 3 अलग अलग जगह पर जो तूने कुएं खोदे थे, उसके बजाय तीनों की गहराई को इकट्ठा करके एक ही जगह पर तू अंदर उतर गया होता तो तुझे पक्का पानी मिल जाता। तो पॉइंट सिंपल है कि यहां पर फोकस, यहां पर भी फोकस, ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। उससे बेहतर है जब कोई एक चीज को आप अपनी पहचान बना लोगे और उसी में गहराई में उतर जाओगे, तो दुनिया आपके सामने झुकना शुरू कर देती है। आई एम इनटू 14 डिफरेंट बिजनेसेस, बट लोग मुझे एक ही काम के लिए जानते हैं, दैट इज माई कोचिंग। बाकी 13 चीजें बैक एंड में चलती है, जो मेरा फ्रंट एंड है, दैट इज ओनली कोचिंग। एंड इफ यू आस्क मी कि मैं अपनी आखिरी सांस कहां लेना चाहूंगा, तो आंसर होगा कि मुझे माइक दे दीजिए, ऑडियंस दे दीजिए, मैं अपनी आखिरी सांस स्टेज पर ही लेना चाहूंगा। So this is my one thing. Now my question to you is, what is your one thing? और जब आप वो वन थिंग को लेकर के कमिट हो जाओगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल के लिए, तो आपको अपने करियर में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग बैठे हैं ना, दोनों साइड पे एक एक हाई फाइव देना है और बाजू वाले से कहना है फिगर आउट योर वन थिंग। कम ऑन, गिव अ हाई फाइव। See, I'll tell you something surprising. दोस्तों, ये इंसान आर्थर गिनेस, उन्होंने एक ब्रांड की शुरुआत करी गिनेस के नाम से, और जिस जगह पर उसने अपना पहला फैक्ट्री बनाया, हैरानी वाली बात देखिए कि वो जगह उसने किराए पे ली थी, लीज के ऊपर ली थी, और वहां पे 9000 साल का उसने लीज साइन किया था। कितना? 9000 years। उसने अपनी आने वाली 100 पीढ़ियों का फ्यूचर लिख डाला कि मैं और मेरी आने वाली 100 पीढ़ियां यही बिजनेस करने वाली है। उसने उतना लंबा सोच लिया था। सिमिलरली, कितने लोगों ने जेके रॉलिंग का नाम सुना है या हैरी पॉटर का नाम सुना है? दिस इज अ वेरी कॉमन नेम। हैरी पॉटर किताब जिस इंसान ने पहली बार लिखी, जेके रॉलिंग, शी वॉज अ फेल्ड ऑथर। उसकी एक भी किताब सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन जब हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया, सरप्राइजिंगली उन्होंने जब पहला चैप्टर भी नहीं लिखा था, तब ये डिसीजन लिया कि मैं हैरी पॉटर के ऊपर 7 किताबें लिखने वाली हूं। इसका मतलब ये होता है कि वंस यू डिसाइड योर वन थिंग, देन द सेकंड थिंग यू डू इज गो बिग विद दैट वन थिंग। आई रिपीट, गो बिग
विद दैट वन थिंग। यानी कि आज अगर मुझे 28 साल स्टेज पर हो चुके हैं, मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया था, व्हेन पीपल टेल मी किसने आपने इतनी कम उम्र पे इतनी सफलता पा ली, इतने अवार्ड्स पा लिए, एंड लेट मी टेल यू, ये कमाल मैंने कुछ बड़ा किया है उसका नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी के बरसों एक चीज को दिया है उसका नतीजा है। If people think that Sachin Tendulkar has the highest records in the world and he's the best batsman out there, तो मैं कहूंगा नहीं, Sachin Tendulkar has given maximum years to cricket, इसीलिए रिकॉर्ड्स बने हैं। कितने लोगों को समझ पड़ रहा है जो मैंने कहा? Right, I'm happy that I have got some smart people out there. So, यहां पर second thing which I want to tell you is go big with that one thing का मतलब होता है set bigger goals. एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हार्वर्ड का नाम हम सभी ने सुना हुआ है, एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू हार्वर्ड, बट सरप्राइजिंगली हार्वर्ड के अंदर एक रिसर्च हुआ था। हार्वर्ड में यह देखा गया 1979 में बच्चों का कॉन्वोकेशन का दिन था। कॉन्वोकेशन के दिन जब उनको डिग्रीज दी जा रही है, पूछा गया, सर्वे किया गया कि कितने बच्चों के जीवन में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, और जानने को मिला कि 84% बच्चे ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई भी गोल नहीं था। 84%। 13% बच्चे ऐसे थे जिनके लाइफ में गोल तो था मगर उन्होंने सिर्फ अपने माइंड में सोच के रखा था, और बाकी बच्चे 3%, ओनली 3% किड्स, उन्होंने अपने गोल्स को कागज पर लिख करके अपने सामने लगा करके रखा हुआ था। एंड 1989 में ये सारे बच्चों के साथ एक और बार सर्वे किया गया 10 साल के बाद कि वो अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल हुए, और जानने को ये मिला दैट डाउन द लाइन 10 इयर्स वो 84% बच्चे जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं था, और वो 13% बच्चे जिन्होंने माइंड में गोल सोच के रखा था, वो 13%, वो 13% उस 84% से डबल सक्सेसफुल हुए थे, बिकॉज उनके माइंड में गोल उन्होंने सोचा हुआ था। लेकिन वो 3% जिन्होंने अपने गोल्स को लिख करके सामने लगा के रखा था, आपको हैरानी होगी कि वो 97% बच्चों की सफलता को आप ऐड कर लो और वो सारे मिल करके जितने सक्सेसफुल थे, ये 3% उस 97% से 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। Now, this is something so interesting to realize कि जब आप अपने गोल्स को लिख करके अपने सामने रखते हैं, आपका माइंड जब उसके ऊपर फोकस करना शुरू करता है, everything changes for you. This is a real story, जॉन गोडार्ड, एक ऐसे इंसान जिन्होंने 15 साल की उम्र पे अपनी लाइफ में 127 गोल्स का लिस्ट बनाया, लिस्ट ऑफ 127 गोल्स, और सारे क्रेजी गोल्स थे। क्रेजी गोल्स का मतलब उन्होंने लिखा कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, उन्होंने लिखा कि मुझे रिवर नाइल को पार कर देना है, सारे दुनिया के अजूबे देखने हैं, हवाई जहाज उड़ाना है, चांद के ऊपर जाना है, एक फिल्म के अंदर आना है। अगर एक नॉर्मल इंसान ऐसे 127 में से एक भी गोल अचीव कर ले तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, और उस इंसान ने 127 गोल रखे। कैन यू इमेजिन कि इन्होंने कितना अचीव भी किया होगा? अगर एक भी हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे 127 गोल्स थे। When this guy turned almost 60, वो 127 में से 109 गोल्स अपनी जिंदगी में अचीव कर चुके थे। And he became to be known as the world's greatest goal achiever. और जब एक मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछा that what is your secret, वो राज क्या है जिसकी बदौलत आप सफल हुए, and the answer to that was कि मैंने अपने सारे गोल्स को लिख करके अपने सामने रखा हुआ था। My dear friends, I'm going to give you a real life example here. ये तो है, but this is the same thing which I did in my life. At the age of 17, I was living in a rented house. मैं किराए के मकान में जीता था। मेरे फादर का बिजनेस बंद हो गया था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, हमें हमारा घर बेच करके किराए के मकान में जाना पड़ा था। एंड एट द एज ऑफ 17 आई जस्ट डिड वन थिंग। मैंने 101 गोल्स का लिस्ट मेरी जिंदगी के लिए बनाया था कि मैं आने वाले 10 और 20 साल में क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। उस जमाने में मेरे फादर के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था। कितना? 22 lakhs. Back in those days, 22 lakhs is equivalent to 70 to 80 lakhs today. And वो 22 लाख का कर्जा, I could not pursue my higher education because of lack of money. And guess what? 17 की उम्र पे जो 101 का मैंने लिस्ट बनाया था, जब मैं 26 साल का हुआ, 10 साल के अंदर वो 101 में से मैंने अपने लाइफ के 99 गोल्स अचीव कर लिए थे। And
ये कोई छोटे छोटे गोल्स नहीं थे। 2 साल के अंदर मैंने अपने परिवार का कर्जा दूर किया था। 19 साल की उम्र पे मैंने खुद का घर बनाया था। 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी थी। 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी थी। 23 साल की उम्र तक मैं 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुका था। 26 साल की उम्र तक मैं आज जिस घर में रहता हूँ, जो 11 साल पहले मैंने बनाया, वो 60,000 स्क्वायर फीट का मैंने घर बनाया। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू? बिकॉज देयर इज अ सीक्रेट फॉर्मूला। कितने लोग जानना चाहेंगे कि मैंने इतने सारे गोल्स कैसे अचीव करे? देयर इज अ सीक्रेट फॉर्मूला बिहाइंड दैट, एंड द फॉर्मूला इज, ज्यादातर लोग गोल सेट करते नहीं हैं। जो करते हैं वो लिखते नहीं है, और जो गोल लिखते हैं उसे वो बुक के अंदर बंद करके कबर्ड में छुपा के रखते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए। एंड द सीक्रेट फॉर्मूला इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। गोल्स लिखो, उसे सामने लगा करके रखो। सुबह उठ करके अपने गोल्स को पढ़ना है, दोपहर में एक बार अपने गोल्स को पढ़ना है, रात को सोने जाने से पहले अपने गोल्स को पढ़ना है। क्योंकि जब आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी वहां पर जाएगी और आपकी जिंदगी भी वहां पर जाने वाली है। अ क्वेश्चन, कितने लोगों ने जब डिसाइड किया था कि मुझे होंडा सिटी खरीदना है या होंडा सिटी मेरी फेवरेट गाड़ी है, कितने लोगों ने सड़क के ऊपर उसके बाद होंडा सिटी देखना शुरू कर दिया था? या हाउ मेनी ऑफ एक्सपीरियंस्ड कि जो चीज आप डिसाइड करते हैं आपको बाहर दिखना शुरू हो जाती है? इट कुड बी अ BMW, इट कुड बी स्टडीइंग योर CA, डजंट मैटर। जो आपका गोल है वो आपको बाहर दिखना शुरू हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली वैसे जब आप गोल सेट करोगे ना, उसी के बाद बाहर उसके रास्ते दिखना शुरू करेंगे। If you don't set your goals, then nothing is going to happen. इसलिए आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग बैठे हुए हैं, दोनों साइड पे हाई फाइव देके बोल दो, write down your goals. Come on, give a high five and tell the person besides you कि write down your goals. अब जब मैं आपको ये कह रहा हूं, I'm going to share one more amazing story, विल्मा रूडोल्फ। दोस्तों, विल्मा रूडोल्फ एक ऐसी बच्ची जिसका जन्म अफ्रीका में हुआ। जन्म से ही उस बच्ची का इश्यू ये था कि उसके पैर में पोलियो था, कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंजेस कि जिस वजह से उसे हमेशा क्रचिस के साथ, यानी कि सपोर्ट के साथ अपनी जिंदगी जीनी पड़ती थी। लेकिन जब वो दूसरे बच्चों को देखती थी तो उसका सपना था कि क्या मैं उनकी तरह दौड़ सकती हूं। तो उसने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया कि मम्मी, मैं दूसरों की तरह दौड़ना चाहती हूं। एक मां के लिए अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, सबसे काबिलियत से भरा होता है। तो वो मां कहती है कि बेटा तुम दौड़ सकती हो, किसने तुम्हें मना किया है? यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो दूसरे बच्चे करते हैं। वो बच्ची के अंदर विश्वास बढ़ा, धीरे धीरे वो अपने पैर पे खड़े होने लगी, धीरे धीरे बिना सपोर्ट चलने भी लगी, और छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में वो हिस्सा लेने लगी, दौड़ने लगी। लेकिन फिर उसने गोल बनाया कि मुझे ना कि सिर्फ दौड़ना है, बट दुनिया का फास्टेस्ट बनना है। नाउ इंटरेस्टिंगली, जब उसने ये गोल सेट किया तो उसे एक कोच की जरूरत थी जो उसे ट्रेन करे ओलंपिक मेडल पाने के लिए। दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर कि कोच एड टेम्पल नाम का इंसान उनकी जिंदगी में आया, जिसने उसे एक कंडीशन दी कि तुम दुनिया की फास्टेस्ट बन सकती हो, बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि दिस हैज टू बी योर नंबर वन थिंग। शादी सेकेंडरी, बच्चे सेकेंडरी, पढ़ाई सेकेंडरी, सोना बाद में, खाना बाद में। सिर्फ एक चीज जो तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी वो है ओलंपिक मेडल लाना। क्या तुम मुझे ये कमिट कर सकती हो? और उन्होंने जवाब दिया, यस आई एम रेडी टू कमिट दैट। और जब उस बच्ची को ट्रेन करना शुरू किया, आपको हैरानी होगी दोस्तों कि जो बच्ची कभी सपोर्ट के बिना चल नहीं पाती थी, उन दिनों में इसे वन थिंग बनाने के बाद यूटा हाइने नाम की एक बच्ची, जिन्होंने उन दिनों में सारे गोल्ड मेडल्स पाए थे, सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, इनको कोई हरा नहीं पा रहा था। एंड जब विल्मा रूडोल्फ ट्रेन हुए, तैयार हुए, और 1960 के करीब के ओलंपिक्स में जब वो पार्टिसिपेट करे, तो 100 मीटर में विल्मा गोल्ड लेकर आए। वो 200 मीटर में यूटा को हरा के गोल्ड लेकर आए। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने उसके बाद तीसरा रिले रेस जीता और एक इतिहास बना दिया, 3 गोल्ड मेडल्स जीत करके। एक ऐसी बच्ची
जो कभी व्हील चेयर के ऊपर अपनी जिंदगी जी रही थी और उसमें से अगर वो 3 गोल्ड मेडल्स लेकर आ सकती है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल? या और मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज वी ह्यूमंस हैव इज कि हम लोग बहुत छोटी सोच के साथ जिंदगी जीते हैं। छोटी सोच एक बीमारी है। छोटी सोच एक बीमारी है। छोटी सोच एक छोटी सोच एक बीमारी है। When I'm saying this, तो प्रॉब्लम हमारा नहीं है, प्रॉब्लम ये छोटी सोच हमारे पेरेंट्स से आती है, उनको उनके पेरेंट्स से आती है। बिकॉज 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, ब्रिटिश हमें गरीब बना के गए थे और इसलिए स्कैरसिटी मेंटालिटी हमारे अंदर बाप दादा से हमारे अंदर आई हुई है। और इसीलिए आज कभी कभार हम सोचते भी है तो पता है कितना सोचते हैं कि भाई इतना काफी है, मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊं, दैट्स इनफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभार हम इसलिए सैटिस्फाई हो जाते हैं बिकॉज हमें बड़ा सोचने से डर लगता है। और मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटी सोच एक। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनियों के अंदर अगर इंडियंस कहीं बैठे हुए हैं तो हम सभी के अंदर इक्वल पोटेंशियल है कि आज हम अपना जर्नी यहां से शुरू करके दुनिया के कोई भी कोने में और कोई भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। बट फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि एक बड़ी सोच हमें अपने अंदर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब मैं आपको ये बड़ी सोच की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पर एक ब्यूटीफुल बुक है। इफ यू हैव नॉट रेड दिस बुक देन चेक इट आउट, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस किताब के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस लिखा है, डू व्हाट यू फियर द मोस्ट। जिस चीज का डर लगता है वो सबसे पहले करो। आई रिपीट, जिस चीज का डर लगता है वो सबसे पहले करो, क्योंकि जो कर सकते हो जब वो ही करते रहोगे तो वो ही होगा जो अभी तक हुआ है। लेकिन जो अभी तक नहीं किया, जब वो करोगे तभी जाकर वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। और इसलिए डू व्हाट यू फियर द मोस्ट। जिस चीज का डर लगे सबसे पहले वही करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जब CA परस्यू कर रहे हैं और आगे सक्सेसफुल होने वाले हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट सक्सेस का आपका डेफिनेशन क्या है वो आप डिसाइड करोगे। क्या आप सिर्फ किसी का ऑडिट और कंप्लायंसेस चेक करके खुश हैं, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी कंपनी के लिए नियमित बनना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को इवन IPOs तक लेकर जाने के लिए? आप में भी खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं कि जहां पर आपके हाथ के नीचे दूसरे इंटर्न्स काम करें। देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मगर ये पॉसिबिलिटीज कौन डिसाइड करेगा? मुझे पॉइंट आउट करके बताओ, कौन डिसाइड करेगा? ऊपर वाला डिसाइड करेगा, घर वाले डिसाइड करेंगे, आपके में भी कोई मेंटर्स डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करेगा? इट्स यू योरसेल्फ, यू कैन डिसाइड दैट। और वो डिसीजन आपको लेना है, मगर एक समझ के साथ लेना है, दैट इज छोटी सोच एक बीमारी है और इस छोटी सोच से हमें बाहर निकलना जरूरी है। अब जब मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं तो इस ऊंचाई को पाने के लिए यू गाइस हैव टू मेक श्योर वन थिंग, एंड दैट इज प्रॉक्सिमिटी इज पावर। प्रॉक्सिमिटी इज, अपने बाजू में जो लोग बैठे हैं लेफ्ट और राइट में एक एक हाई फाई देके उनको बता दो, प्रॉक्सिमिटी इज पावर। अच्छा, जो लोग हिल नहीं रहे हैं, जो लोग हिल नहीं रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। दोस्तों, मैंने अभी तक 26 लाख से ज्यादा लोगों को कोच किया है, मोर देन 26 लाख पीपल। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, लो एनर्जी पीपल हैव लो इनकम एंड हाई एनर्जी पीपल हैव हाई इनकम। And I don't know, maybe you guys don't know this, but जब कभी भी ये म्यूजिक बजता है ना, वो म्यूजिक आपको एक हिंट देता है। Do you know what's that hint? That's it is okay to clap. Wow. I mean, सुनीत भाई, I am amazed. कितनी एनर्जी भरी पड़ी है, लेकिन
क्यों यूज करे भाई? पूरा दिन कम से कम एनर्जी यूज करके कैसे निकल जाए। वो लोग कोई ऊंचाई नहीं पाते हैं। When I'm here on stage, तो अगर मुझे 40 या 45 मिनट्स मिलती है तो मैं मेक श्योर करता हूं कि इस 45 मिनट्स के अंदर हाफ कैन आई मूव मैक्सिमम, हाफ कैन आई यूज माय वोकल कोर्ड्स टू द पीक, और मैं सामने वाले के अंदर कैसे एक फायर लगा सकता हूं, उसे इंस्पायर कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट हियर टू सेव माय एनर्जी। एंड लेट मी टेल यू, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। मेरा ही जलवा, इंटरेस्टिंग। यू नो, आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? यू नो, बिफोर आई कम अप टू दिस पॉइंट, आई हैव अ क्वेश्चन। आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद कोई दोस्त मिले और मिल करके कहे, यार तू तो अभी भी वैसा का वैसा ही है? ऐसा हुआ है कभी? ऑलराइट। और इसे हम तारीफ समझते हैं। कम ऑन यार, कम ऑन। इसको ले ले भाई, गर्मी लग रही मेरे को। ध्रुवेश, सो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा दैट एवरी डे यू गाइज हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बैक इन 2015 टू ट्रेन नासा। नासा का नाम सुना है? नासा को जाकर मुझे ट्रेन करने का मौका मिला था, और वहां पे उनको ट्रेन करते करते मैंने एक छोटी सी चीज सीखी थी, एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट। वो कहते हैं कि जब हम एक रॉकेट लॉन्च करते हैं और जब उसे जमीन के ऊपर 1 डिग्री का एंगल हम चेंज कर ले, कितना? सिर्फ 1 डिग्री का, तो जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वो टोटली एक अलग ही डायरेक्शन में पहुंच जाता है। कितने लोग समझ पा रहे जो मैंने कहा? इट्स अ सिंपल फिजिक्स लॉ, राइट? कि जब 1 डिग्री यहां चेंज हुआ तो एज पर द पेंडुलम लॉ जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो वो 1-1 डिग्री करके बहुत कुछ चेंज कर लेता है। नाउ मैं अभी पिछले हफ्ते जापान में था। जापान में एक सिस्टम है जिसे काइजन सिस्टम कहा जाता है, और काइजन सिस्टम का मतलब ये है कि कल जो मैं था मुझे अपने आप को आज 1% बेहतर करना है। इसका मतलब ये होता है कि कल अगर मैंने एक्सरसाइज किया था तो कल जितना मैं वेट लिफ्ट कर पाया था आज मुझे 1% बेहतर करना है। कल अगर मैं अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम दिया था आज मुझे 1% बेहतर देना है। अगर मैंने कल पढ़ाई करी थी मुझे आज 1% बेहतर पढ़ाई करनी है। कल मैंने कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था आज मुझे 1% बेहतर काम करना है उसके ऊपर। एंड व्हेन यू चेंज योरसेल्फ 1% ईच एंड एवरी डे, मुझे बताइए इस 1 साल के बाद वो कितना बदलाव होगा? हेलो, this is the time you speak, right? So, जब आप 1% हर दिन अपने आप को बदल रहे हैं, 1 साल के बाद कितना बदलाव होगा? My dear friends, 1 साल के बाद जब कोई आपको देखता है, मिलता है, वो आपको मिलकर कहता है, यार तू बदल गया है। 1, 2, 3, come on! But if you want to bring this changes, then what you need to do is you have to understand something called proximity is power. कितने लोगों ने सुना है कि संगत का असर होता है? Have you heard this? Oh yes. Wow. पहली बार सभी ने हाथ ऊपर किया। नहीं तो भी देखो 2% महान आत्माएं अभी भी है जो अभी भी नहीं हिल रही है, but I'm happy that 98% of you are participating. That's really nice of you. So जब मैं कह रहा हूं प्रॉक्सिमिटी इज पावर, तो ये लॉ हमें समझाता है कि अगर आपके आसपास नेगेटिव बातें करने वाले लोग होंगे तो आप भी नेगेटिव बात करोगे। अगर आपके आसपास ऐसे दोस्त यार हैं जो ज्यादा खाते पीते रहते हैं तो उनके साथ रह के आप भी ज्यादा खाने वाले हो, उनके साथ रह के आप भी अपना वजन बढ़ाने वाले हो। और खाने वाले दोस्त है तब तक तो ठीक है, पीने वाले मिल जाए बड़ी दिक्कत हो जाती है, 25 सीए बाजू पर रह जाए। अगर आपको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, आप भी नेगेटिव थिंकिंग करोगे। अगर ऐसे दोस्त मिलेंगे जो हमेशा वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं तो उनके साथ रह के आप भी वीडियो गेम्स खेलोगे। अगर ऐसे दोस्त मिलेंगे जो पढ़ाई करना पसंद नहीं करते तो आप भी पढ़ाई नहीं करने वाले। अगर ऐसे दोस्त मिलेंगे जो नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं आप भी वही करने वाले हैं। अगर ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं, आपकी लाइफ में भी कोई गोल्स नहीं होंगे। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं। और इसलिए अपनी संगत का चुनाव करो।
Select your association and a group of friends very smartly, क्योंकि आप जिनके बीच रहोगे आप वैसे ही बनने वाले हो। और जब ये चीज़ आपको समझ आ रही है तो काफ़ी बार मुझे कहते हैं सर मैं काम करता हूँ, मेरे दोस्तों को जाके ये सिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये लोग कौन है? सुनो सुनो दोस्तों, जब गधों की तादाद ज्यादा होती है तो आप जाके उन्हें घोड़ा नहीं बना सकते हैं, वो सारे मिलके आपको गधा बना देंगे। और इसलिए फालतू लोग और फालतू दोस्तों से दूर हो जाओ। एट द एज ऑफ 17 जब मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था, याद है, तब मैं हर फ्राइडे को मूवी देखने जाता था। जब भी इंडिया क्रिकेट खेलता था मैं देखने बैठ जाता था। हर शाम को दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, मिलना सोसाइटी में, ये मेरी कॉमन आदतें थी। बट क्योंकि जब मैंने गोल्स का लिस्ट बनाया और मुझे इन सभी चीजों से अपने आप को बाहर निकालना था, तो वो तभी संभव था जब मैं उन दोस्तों को छोड़ दूं जो मुझे ये सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं। और मैं अपनी जिंदगी के 2 साल अकेला हो गया था। आई हैड नो फ्रेंड्स, नो वन टू टॉक टू। बट लेट मी टेल यू, उस समय पर किताबों को मैंने अपना दोस्त बना लिया था। एंड व्हेन डाउन द लाइन कपल ऑफ इयर्स आई बिकेम सक्सेसफुल, तो पहले वो दोस्त मेरा चुनाव करते थे, एंड व्हेन आई गॉट सक्सेसफुल, उसके बाद मैं उनका चुनाव करने लगा। So you can easily do that because मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सच्ची पहचान क्या है। स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? हेलो, क्या नजर आ रहा है? इस 0 के आसपास अगर मैं 1 और 0 लगा दूं तो 100 बन जाता है, 0 की वैल्यू बदल जाती है। एग्जैक्टली वैसे अगर इस 0 के आसपास मैंने B और Y लगा दिया तो वो O बन के बॉय बन जाता है। अगर इस 0 के आसपास मैंने स्क्वायर और ट्राइंगल लगा दिया तो वो सर्कल या ओवल बन जाता है। आप कौन है या आप क्या है, उसकी पहचान होती है आपके आजू बाजू कौन है उसके द्वारा। आज तो मुझे भी फीलिंग आ रहा है कि आधा सीए मैं बन गया हूं। यू नो, अभी नीचे मुझे दोनों सर बैठे हुए थे और वो कुछ बच्चे आकर के वो तिलक विलक कर रहे थे। मैं कहूँ पड़ी वनवाटा वो भड़वू पड़े भाई, उस ये न थी। What effort you guys are putting in, मैं तो सोच भी नहीं सकता उतनी पढ़ाई करने के लिए। मैं आपको अभी से बता दूं, you guys are giving your best, but let me tell you this, जब आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं तब कोई और है जो अपना बेस्ट दे रहा है। और इसलिए you guys have to understand कि अपना 100% के नीचे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। 99% से 99% रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। मुझे बताइए, 99 डिग्री सेल्सियस पे पानी रहता है और 100 डिग्री पे इवापोरेट्स, राइट? बाफ बन जाता है, स्टीम बन जाता है। और स्टीम के अंदर शक्ति है कि वो एक इंजन को, लोकोमोटिव को, ट्रेन को पावर दे सकती है और कितने सारे डिब्बे खींच कर वो जा सकती है। जो 99 डिग्रीज पे नहीं हो रहा वो 100 डिग्री पे हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। और इसलिए 99% देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने आसपास के गलत लोगों से दूर होना है। तो 3 चीजों के ऊपर मैंने आज बात करी। पहला क्या था? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने सिखाया? फोकस ऑन वन थिंग। फोकस ऑन वन थिंग। दूसरी चीज क्या थी? सेट गोल्स एंड सेट बिग गोल्स। और तीसरा, प्रॉक्सिमिटी इज पावर। प्रॉक्सिमिटी इज पावर। और जब ये 3 चीजों को आप समझ चुके हैं, जब आप उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। बट अ स्मॉल वीडियो, मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां मौजूद हर एक बच्चा इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप अपने आप को देख पाएंगे। अगर आपके पास बड़ी सोचने की शक्ति है, एक बड़ा विजन है, तो इस वीडियो में
आप अपने आप को देख पाएंगे। लेट्स चेक दिस आउट। सुबह से ऐसे ये क्या नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ए चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। ना रुकता है ना मुड़ता है, बस चलता रहता है, ना सुनता है ना कहता है। बहुत बरसों पहले जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा था, तो इस वीडियो के अंदर इस छोटे से बच्चे को अपने आप को पाया था। कभी कभार हमें लगता है ना कि भाई मैं सीए करके या सफल भी हो गया, कुछ मैंने कर भी लिया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बट प्रोबेबली वी डोंट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि एक इंसान कितने लोगों को इंस्पायर कर सकता है। आज मैं आपसे ज्यादा उम्र में मेरा फर्क नहीं है, बट अपने आप को अगर मैं 20 साल पीछे लेके जाऊं, 25 साल पीछे लेकर जाऊं या 15 साल, तो आई कैन विजुअलाइज माई सेल्फ कि कभी इसी तरह से मैं कहीं बैठा हुआ था और वहां पर मैंने ये वीडियो देखा था और अपने आप को विजुअलाइज कर दिया था कि एक दिन आई विल बी द वन who inspires others and brings a change in the society. और अगर हम कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था और उसे वापस सोने की चिड़िया बनाना है, तो उसके लिए हर एक इंडिविजुअल जो यहां पर बैठे हैं, हर एक यंगस्टर जो यहां पर बैठा है, उसी को एक ऐसा बड़ा सपना देखना पड़ेगा। एंड द डे यू डिसाइड टू बी द वन, You have all the power in the universe to bring that change. Because शायद कभी कभार हम अपने आप को बिना वजह कमजोर मान लेते हैं, बिना वजह नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, बिना वजह डरने लगते हैं, बिना वजह ही हम अपने आप के ऊपर शक करने लगते हैं। बट स्वामी विवेकानंद के कुछ आखिरी थॉट्स के द्वारा मैं आज का मेरा ये स्पीच एंड करना चाहूंगा, जब वो कहते हैं that all the power in the universe is already there in you, वो आपके अंदर है। बट ये तो हम हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं और रो रहे हैं कि अंधेरा है। वी आर सेल्फ डाउटिंग इट, अपने आप को सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आज हम जो है हमारे विचारों की वजह से हैं। सो बी केयरफुल कि आप क्या सोचते हैं, बिकॉज एवरी सेकंड जो आप सोच रहे हैं वो वाइब्रेशंस जो है वो कहीं जा रहे हैं और वहां से तथास्तु हो रहा है, एवरी मोमेंट हो रहा है। सो बी केयरफुल कि आप क्या सोचते हैं। वर्ड्स आर सेकेंडरी, वर्ड्स बाद में आते हैं, पहले आपके विचार। जब एक विचार आपके दिमाग में बैठ जाता है
जब एक विचार आपके दिमाग में बैठ जाता है तब वो एक फिजिकल रियलिटी बन जाता है, मेंटल रियलिटी बन जाता है, क्योंकि हम जो बीज बोते हैं वही हमें फ्रूट्स मिलते हैं। मुझे बताइए, अगर चीकू के पेड़ का बीज डालोगे तो क्या मिलेगा, और अगर मैंगो के पेड़ का बीज डालोगे तो क्या मिलेगा? Now you cannot expect कि आपने चीकू के पेड़ का बीज डाला है और आपको मैंगो मिल जाए, that's not possible। तो हमेशा याद रखना, ये बीज जो है वो हमारे विचार है, और जो फ्रूट्स है are the results which we are getting in our lives। Everything starts from your thinking। आपके विचारों से ही सारी चीजों की शुरुआत हो रही है, और इसलिए आप जो बोएंगे वही मिलेगा। और इसलिए यहां पर लिखा गया है, we reap what we sow, we are the makers of our own fate। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, लिखते हैं। सरप्राइजिंगली यहां पर स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, लिखते हैं, और उसके बावजूद हम कुंडली देखना पसंद करते हैं, उसके बावजूद अच्छा वक्त देखना पसंद करते हैं, उसके बावजूद वास्तु चेक कराते हैं, उसके बावजूद हम गुण मिलाते हैं। बिफोर कमिंग हियर मैं अपनी गाड़ी की नई डिलीवरी लेने गया था, एंड दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी लेकर के मेरे फैमिली को मुझे देना था और मुझे इस इवेंट में आना था। जब मैं लैंड रोवर के शोरूम में गया था तो बंदे ने मेरे से पूछा, सर इज देयर अ मुहूर्त, कोई टाइम आपने फिक्स कर रखा है? मैंने कहा भाई मैं आ गया, टाइम ठीक हो गया। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे कुछ ऐसे टीम मेंबर्स मेरे साथ है जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं, बस अपना टाइम सही चल रहा है। When you start believing in yourself, that's where you start creating your future। लेकिन अगर आप वो कंट्रोल सामने वाले को दे देंगे, बाहर वाले को दे देंगे कि ये टाइम, ये मुहूर्त, ये इंसान, जब आप वही पावर बाहर दे देंगे तो आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल से कहीं दूर हो जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और इसलिए आखिरी स्लाइड, जो आपकी जिंदगी में हुआ उसको लेकर के कहीं पर भी किसी के ऊपर इल्जाम डालने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी और को क्रेडिट देने की जरूरत है, बिकॉज जो हो रहा है वो आपकी बदौलत हो रहा है। इट्स ओनली यू हु आर क्रिएटिंग इट, एंड दैट्स द रीजन देयर इज नो हेल्प आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर यूनिवर्स। आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। थैंक यू। So, thank you for this amazing opportunity. Thank you to the Institute of Chartered Accountants for giving me this opportunity. Thank you सुनीत भाई कि आपने हमें यहाँ पर कनेक्ट करवाया. Thank you so much. Pleasure. Thank you everyone.